मिलेट क्रांति के परिप्रेक्ष्य में नथुली संस्था द्वारा देश की पहली अनोखी साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें 3 दिनों में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। वहीं कर्णप्रयाग स्थित हॉलीडेज होम में रात्रि विश्राम के बाद मिलेट क्रांति साइकिल रैली अपने अंतिम पड़ाव मुंदौली के लिए निकली। इस दौरान अध्यक्षा नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग दमयंती रतोड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को विधिवत रवाना किया। मौके पर हॉलीडेज होम के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय खंडूरी, प्रमोद नौटियाल, सभासद नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग नवीन नवानी, पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुभाष गैरोला आदि मौजूद रहे। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए तो बड़ा शुभ मैं समझती हूँ, शुभ है ये मिलेट क्रांति जो ये नथुली योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है और ये मुख्यमंत्री आवास से कल शाम को यहाँ कर्णप्रयाग पहुँची है। इनका हमने बहुत भव्य स्वागत कर्णप्रयाग में किया और मैं समझती हूँ ये बहुत ही शुभ लक्षण है, शुभ संकेत हैं। हमारे उत्तराखंड में मोटा अनाज पहले ज़माने में बहुत सुंदर हुआ करता था और हम लोग उसको आज वो चीज़ें हमारी लुप्त हो चुकी हैं। तो मैं समझती हूँ कि मिलेट क्रांति द्वारा ये क्रांति आएगी उत्तराखंड में और हमारा ये मोटा अनाज फिर से हम लोग उगाना शुरू करेंगे। रूरल टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से हम मिलेट को अपने थाली में स्थान दें, उसके लिए इसको पूरा करा जा रहा है। तो ये एक माध्यम है कि साइकिल के माध्यम से लोगों को, रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को सबको अवेयरनेस हो रही है कि भाई हम लोग मिलेट को क्यों इस्तेमाल करें। उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे प्रचुर मात्रा में जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो उसमें होते हैं। और गांव में जो हमारे जो पुराने गांव हैं उसमें लोग बाग उनको इस्तेमाल करते थे और आज तभी वो लोग, आज 70 साल 80 साल के भी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से इसको अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बट हम लोगों के यहाँ अगर शहरों में देखा जाए तो आज के 12 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा उसका सामना करना पड़ता है कि किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को पैर में दर्द हो रहा है। तो उन चीज़ों के लिए ये एक वरदान है। तो ये जो नथुली संस्था का जो प्रयास है कि लोगों को, जो महिलाओं को सशक्त करने का और साथ साथ गाँव को एम्पावर करने का, एम्पावर के साथ साथ मेन इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उनके जो प्रोडक्शन है उसको हमारे जो शहर के लोग हैं वो कंज्यूम करें। तो जब प्रोडक्शन होगा, जब कंजम्पशन होगा तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो वो उनकी आर्थिक जो उनकी आर्थिकी है वो डेवलप होगी, और आर्थिकी डेवलप होगी तो हमारे पहाड़ जो हैं, जो पलायन हो रहा है वो रुकेंगे और रुक के हमारे पहाड़ों को हम एक नया दिशा दे पाएंगे। रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने कल भी देखा होगा कि किस तरीके से कम 1000 लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। यहाँ पे बैसाखी का मेला भी चल रहा था, पर उसके लिए भी इन लोगों ने कम से कम 1000 लोग पहले से वहाँ पे इकट्ठा कर रखे थे कि जहाँ से हम कर्णप्रयाग की एंट्री होती थी वो बाई चांस आंधी तूफान आ गया तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा इनको डिले करना पड़े। रात को आपने देखा होगा कि हम जैसे डिनर किया, डिनर के बाद हम लोग वहाँ पे गए तो बहुत ही अच्छी तादाद में वहाँ पे भीड़ थी, चाहे बच्चे से लेकर, बुजुर्ग से लेकर, लेडीज से लेकर, हर छोटे से लेकर बड़े तक बहुत उत्साह था सब लोगों में। और उन्होंने हमारी पूरी टीम को वहाँ पे इनवाइट किया, मंच दिया और मंच में सब लोगों को सम्मानित किया। और इस मिलेट के लिए जो हमारा जन जागरण का अभियान था उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जैसे ही रैली थराली पहुंची तो स्थानीय विधायक भूपाल राम टमटा ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रैली के चाय, नाश्ते और जलपान की व्यवस्था की, जिसमें मंडल अध्यक्ष थराली नंदू बोगड़ा, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी, मंडल महामंत्री अनिल देवराड़ी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जय सिंह बिष्ट, बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश सरपंच, युवा मोर्चा संगठन आदि मौजूद रहे। पहले तो मैं आप लोगों का थराली आगमन पर स्वागत करना चाहूँगा, और जो आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत सराहनीयपूर्ण है। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो मोटा अनाज आप बाहर निर्यात करते हैं उसको हम अपने क्षेत्र में ही इसका उपयोग करें तो बहुत बेहतर इसके परिणाम आएंगे शहर के लोगों को, क्योंकि शहरी पहाड़ में इसका उत्पादन होता है, शहर के लोग ज़्यादा इसका लाभ लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मोटा अनाज का जो है कि हम ही लोग इसका निर्यात करेंगे तो जिससे हमारा काश्तकार को इसका फायदा होगा। मैं कहता हूँ आज के टाइम में जैसे कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, अगर पूर्व में ही जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने इस मोटे अनाज का सेवन किया है और आज के हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है
अगर वो लोग भी इसको उगाएं और खाएं, इसका सेवन करें, तो मैं सोचता हूँ पहाड़ की स्थिति काफ़ी बेहतर बने, बीमारियों से दुरुस्त रहें, ताकि हमारे जो काश्तकार हैं, जो उसमें मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को उचित दामों पे इनके होम टाउन में ही उनको उगाते हैं, तो उसी उनको मिले। भारत सरकार आज जो मोटे अनाज को लेकर पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रही है, वो तारीफ़ काबिल है। और निश्चित ही इस रैली के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पहाड़ों में, विशेषकर उत्तराखंड में मोटे अनाज के लिए जो उत्तराखंड जाना जाता है, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और अधिक से अधिक किसान इस खेती की ओर, इसकी मोटी अनाज की खेती की ओर आकर्षित होंगे। सरकार ने जो एक मुहिम चलाई है, ये कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अनाज पहले मोटा अनाज ही होता था। और प्लस में हमारे यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घर में अभी भी जो अनाज पैदा होता है, तो उनको अच्छी एक तो कीमत नहीं मिल पाती है यहाँ पे। तो अभी जो सरकार ने जो इसको प्रमोट करने के लिए जो ये कदम उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारे यहाँ पे जो स्थानीय उत्पाद जो पैदा होंगे, वो हमारे जो शहरी इलाका है, चाहे देहरादून हो या फिर नैनीताल साइड हो, तो वहाँ पे निर्यात होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की जो आजीविका का जो साधन है वो बढ़ेगा और उसमें वृद्धि होगी, मतलब उनके जो आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। और जिससे कि जो ये हमारा जो नेचुरल फूड है, ये काफ़ी लाभदायक भी है सेहत के लिए। और हम यही सबसे विनती करते हैं कि अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें, और जिससे कि हमारे यहाँ पे लोग इसको ज़्यादा उत्पादन करें, हमारी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, प्लस में जो भौगोलिक जो यहाँ पे दशा है वो भी चेंज होगी। थराली से चलकर मेरठ क्रांति साइकिल रैली देवाल पहुंची तो पूरी स्थानीय जनता के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अशोक कुमार शर्मा और उनकी टीम ने रैली की अगुवाई करते हुए नजर आए। स्थानीय जनता ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नथुली संस्था की इस पहल का स्वागत किया। उमेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष बीजेपी देवाल, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि देवाल, अशोक कुमार शर्मा, वीडियो देवाल। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। सभी जितने हमारे वर्कर साइकिल से आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है देवाल में। इससे हमारे क्षेत्र की एक अलग पहचान बनती है। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी होने चाहिए। सरकार का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है इसके लिए। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं नथली संस्था का कि आप हमारे दूरदस्त ब्लॉक देवाल जैसे इंटीरियर क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमारे कृषक हैं उनको भी आर्थिक लाभ मिलेगा और क्षेत्र के लिए बहुत इसके लिए आगे अग्रणी रहेगा। बहुत सराहनीय कदम है ये। इससे हमारे युवाओं को और क्षेत्र को काफ़ी लाभ होगा। क्षेत्र के विकास में ऐसे आयोजन आवश्यक है। नथुली संस्था बहुत धन्यवाद की पात्र है। हम आभारी हैं। हमारे क्षेत्र में जैविक खेती जो मोटे अनाज होते हैं ये पैदा होते हैं, इसका काश्तकारों को उचित लाभ मिले। नथुली संस्था के प्रयासों से यह सफल होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मैं इसको लेकर ये कहूँगा कि ये तो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। जो इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो घोषित करवाया है, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो रैली निकाली है, ये सही मायनों में लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। और मैं इसका अपनी पूरी विकासखंड की टीम से, पूरी विकासखंड देवाल की टीम की ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आप सबका। मैं संस्था को ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति हमारा स्वास्थ्य होती है, और आपकी जो संस्था है और लोगों को मोटे अनाज के प्रति, जो पहले कभी केवल गरीब का एक अन्न माना जाता था जिससे कि वो स्वस्थ रहते थे, और आज उसकी महत्ता को लेकर आप सबको जागरूक करने के निकल रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पूरी हमारी टीम की ओर से। तत्पश्चात रैली दोपहर भोज के उपरांत हरनी पहुंची, जहां पूर्व प्रधान गंगा सुयाल, क्षेत्रीय समाजसेवी संदीप सिंह बिष्ट भागरे और समस्त ग्रामवासियों ने रैली का ग्रामीण रीति रिवाज से स्वागत सत्कार किया और संस्था से मोटे अनाजों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी हासिल की। दोपहर भोज के उपरांत रैली अपने अंतिम गंतव्य मुंदौली के लिए रवाना हुई।
से सुना इस चीज़ को कि हमारे दादा परदादा इस चीज़ को खाते थे, लेकिन अब हम शायद पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भटक रहे हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वास्तव में जब खाते हैं घर में, हमारे मम्मी बनाते हैं या कोदे झोंगरे की रोटी इत्यादि बनाते हैं, कुछ भले खाने में कुछ अटपटा लगता है लेकिन जो हेल्थी होता है हमारे लिए, हमें लगता है कि हमें हेल्थी है। बाकी बजाय इसके चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर जो हम खाते हैं इसके बेहतरीन ये अच्छा है। तो हमें अच्छा लगा कि भाई वो मिलेट क्रांति हमारे तरफ है। और हम एक किसान, में खुद किसान हो, हम तो यही उगाते हैं, हमारे जौ भी कुछ नहीं है, मैं क्या किसान हूँ। हम कोदा झुमरा पलटी फापर जौ ये चीज़ हम उगाते हैं, आलू चौलाई मंडवा ये चीज़ हम उगाते हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिस शख्सियत ने ये मिलेट क्रांति का जो जोर दिया है हमारे पहाड़ों के लिए। हम इसलिए जोर लगाए कि हम एक किसान हैं, हमारे पास रोजगार के कोई साधन नहीं, हमारे पास कृषि और पशुपालन को ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कर रहे हैं। और उससे अगर संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अगर हमें प्रमोट किया जा रहा है तो हम एक काबिल तारीफ है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी स्वयं सहायता जो एक संस्कृत जो महिला संस्कृत जो संस्था है उन्हें, और जो गौराज करके जो संस्था है, और समस्त जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए भाई बंधु उन सबका बहुत बहुत तरीके से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने हमारे यहाँ पर आकर हमारे स्वागत को स्वीकारा और साथ साथ हमें मोटा अनाज के विषय में बताया। मिलेट क्रांति ने पहाड़ के लिए जो एक सराहनीय कदम उठाया वो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। और जो पहाड़ की पहचान और पहाड़ी की पहचान है मोटा अनाज, मोटा पहनावा, मोटी सोच, ये हमारी मुख्य दिनचर्या से जुड़ी है। और हम लोग यहाँ पर जो मोटे अनाज है हमारे मंडवा, कोता, झंगोरा, भट, मोटी दालें, उसके लिए हमारा पहाड़ प्रसिद्ध है। और सारी ये नेचुरल होती हैं, जैविक होती हैं, इसमें रासायनिक किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, जिससे हमारे अधिकांश लोग बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। इसी अन्न को खाने से जो है स्वस्थ रहते हैं। और यहाँ पहाड़ का जो पानी है वह भी जड़ी बूटी से मिश्रित होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी पहल मिलेट क्रांति ने की, जो पहाड़ के लोगों का दर्द समझा। क्योंकि आज पहाड़ विशेषकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं हैं। उसके बाद भी यहाँ से पलायन हो रहे लोगों के द्वारा इस तरह की एक सोच रखी जाती है और एक ऐसा कदम उठाया जाता है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की, उससे भी ज़्यादा हम लोगों को आज ये चीज़ मिली और हम मन से बहुत गदगद हैं। इस रैली को देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने 300 किलोमीटर की यात्रा सुचारू रूप से बड़े अच्छे ढंग से पूरी कर ली है। अभी वो मुंडली पहुंच जाएंगे और मोटे अनाज के लिए इसको बढ़ावा ऐसे मिलेगा कि सभी लोग, आप लोगों ने तो कभी खाया नहीं होगा, कंडाली की सब्जी, चंद्रा की सब्जी, घिंगोरों की चटनी और ये बहुत झंगोरा, मंडवा, ये तो हम लोगों का तो रात दिन का वही अनाज है, हम लोग वही खाते हैं, वही उगाते हैं। और हमारा जो है कि इसके लिए काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, सभी लोगों को पता चलेगा कि गढ़वाल में ऐसा शुद्ध साफ अनाज भी होता है और इसको खाना चाहिए। इससे डायबिटीज़ भी होता है, शुगर, बीपी हाई नहीं होती है, सब कुछ बीमारियों की ख़त्म करने की जड़ है। ये दवाइयाँ हैं, एक तरफ से तो ओरिजिनल दवाइयाँ हैं, लेकिन हम लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। आज मिलेट क्रांति की वजह से हमको जो है काफ़ी जानकारी मिली। देखिए, हम भी जैसे आज गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से बाहर गए तो मोटा अनाज, देखो मोटा अनाज हमारे जो है ये हमारी एक शक्ति का स्रोत है। मोटा अनाज बोले तो हमारी हेल्थ के लिए मुख्य स्रोत है, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल को देखते हम इसको भूल रहे हैं। जब से हमने इस संस्था के बारे में सुना था ये रैली होने वाली है तो इसका जो मोटो था वो हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहूँगा यही कि जो हमारी पहले की रीति रिवाज है, खासकर हमारी फसलों को लेकर, जो मोटा अनाज उसको दोबारा उगाना शुरू करें। और जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे दादा से चल के आ रहा था, वो हमारे धीरे धीरे इस जनरेशन में, यानी हमारी पीढ़ी में ये विलुप्त होती जा रही है। तो मैं संदेश दूंगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मोटे अनाज की तरफ वापस लौटें। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस बात का आभास लोगों को होना चाहिए कि मोटा अनाज बोया जाना चाहिए और खाया भी जाना चाहिए। हालांकि पहाड़ की परंपरा ही है कि हम मोटे अनाज को ही उगाते हैं और खाते हैं और मोटा ही सोचते हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ से मोटा अनाज बोने की और खाने की प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। आज हम लोग ये जो मोटे अनाज की संस्कृति है, आपके माध्यम से, अनेक माध्यमों से ये 5 स्टार तक पहुंच गई है कि लोग 5 स्टार में भी पहाड़ी मोटा अनाज पसंद कर रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग उसको पसंद करेंगे वैसे वैसे यहाँ अनाज की जो उत्पादकता है वो घट रही है और कुछ कुछ तो विलुप्त हो रहे हैं।
जैसे मेरा ये कहना है कि फापर और पलटी कुट्टू के रूप में पहाड़ों में होता है, फापर और पलटी। तो फापर का बीज है, लेकिन पलटी समाप्त होने के कगार पर है। जैसे झंगोरा और कौड़ी और आपके चीणा, तो कौड़ी झंगोरा तो है लेकिन चीणा का बीज समाप्त होने के कगार पर है। तो हमारा आपके माध्यम से ये है कि सरकार को या जो कृषि विभाग से संबंधित लोग वो बीजों को जो लुप्त प्राय हो रहे हैं बीज, उनको लोगों को दिया जाए और दूसरा उसका मार्केटिंग भी हो। ऐसा है जी, यहाँ तो अनाज जैसे पलटी है, फापर है, और ये पहले बहुत होता था, और अब जो है यहाँ से लोगों के बेरोजगारी के कारण लोग पलायन कर गए हैं, और कुछ जो गरीब लोग हैं वही गांव में बचे हैं, बाकी जो साहूकार या सेठ लोग हैं वो पलायन कर गए। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है जंगली जानवर भी ज़्यादा आ रहे हैं, सुअर है, बंदर है, लंगूर है, ये सारी फसल को चपट कर जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर हर एक फसल होती है। दोपहर को देवाल से होते हुए रैली अपने अंतिम पड़ाव चमोली जनपद के बेहद ही खूबसूरत गांव मुंदौली पहुंची, जहां ग्राम प्रधान आनंद सिंह बिष्ट एवं समस्त ग्रामीणों द्वारा रैली को ढोल दमाओ, मशक बीन, भंकोर आदि पारंपरिक वाद्य यंत्रों से भव्य स्वागत किया गया। रिजवान मुंदौली गांव की सुंदरता और यहाँ की परंपराओं ने सभी का मन मोह लिया। वहीं रात्रि भोज पूर्णतः ग्रामीण लोगों द्वारा उगाए गए अन्न से ही बनाया गया। रात्रि भोज के उपरांत ग्रामीणों द्वारा अपनी संस्कृति और इतिहास पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। उसके बाद संस्था की संस्थापिका सुमन नैनवाल द्वारा ग्रामीणों को मोटे अनाजों के बेहतर रखरखाव और देश विदेशों में बढ़ती डिमांड के लिए नए तौर तरीके बताए गए, जिसमें फसल की गुणवत्ता के आधार पर अन्न की ग्रेडिंग करके पैकेजिंग एवं उचित बाजार को ढूंढना मुख्य है।
अगली सुबह मुंदोली ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए नथुली संस्था ने उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं ग्रामवासियों द्वारा साइकिलें, स्वयंसेवियों एवं कुछ मुंदौली निवासियों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आर्किटेक्ट देवेश नेनवाल ने सभी ग्रामीणों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया और निकट भविष्य में ऐसे और भी आयोजनों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने मोटे अनाजों की हाट लगाई, जिसमें सभी ने खूब जमकर खरीदारी की। इस तरह मिलेट क्रांति साइकिल रैली ने मोटे अनाज के प्रति जागरूक करते हुए रैली को सफल बनाया। मिलेट की जो बात है, जहाँ तक मोटे अनाज की, सच्चाई तो ये है कि हमारे जितने ग्रामीण लोग हैं उनकी थाली में तो ये कहीं कहीं बचा हुआ है और ये मुहिम मैं समझता हूँ कि तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब कि हर एक की थाली में मोटा अनाज ना पहुँच जाए। उसके लिए क्या लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए आपने बहुत अच्छी जो हमारी नथुली संस्था ने जो रैली निकाली है, एक अच्छा प्रयास है और इसके लिए नथुली संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। और साथ में आपकी जो संवाद 365 की टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि आप इतने लंबे 300 किलोमीटर के साथ आए हैं और आज यहाँ दूर दराज मुंदोली के दुरुस्त इस गांव में आए हैं, जो विकासखंड देवाल का लगभग लास्ट गांव से 2-4 पहले गांव हैं। लेकिन बहुत अच्छी यहाँ की पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है। हालांकि बीहड़ ज़रूर है, बट एक बात जो सबसे अच्छी मुझे यहाँ लगती है कि मुझे भी 1.25 साल यहाँ पर हुआ है अभी एज ए वीडियो आए हुए, यहाँ के लोगों की सरलता, और अगर कोई बात उनको आप समझाते हैं तो वो समझते हैं। ये सबसे अच्छी बात है और एक कुछ नया करने की इनमें उत्कंठा रहती है। और हमारे प्रधान जी जो हैं इस समय वास्तव में बहुत सहयोगी हैं ये भी, और समय समय पर सब चीज़ों को देखते रहते हैं। मैं वैसे भी लोगों से कहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं लोगों से कहता हूँ कि आप इस मोटे अनाज को अपनाइए, इससे दूर मत भागिए। ये दिखने में मोटा ज़रूर है, खाने में आपको अच्छा स्वास्थ्य भी देगा और आपको एक सही पूछिए तो स्वाद भी देगा। बारीक अनाज में ना तो वो स्वाद है, ना वो एक स्वास्थ्य है। हमारी संस्था के 5 मुख्य उद्देश्य हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, समानता और शेल्टर जो हमारा घर होता है, उसमें से भी हम जैसे स्वरोजगार पे काम, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि यहाँ पे स्वरोजगार पे ज़्यादा काम किया जाए और जो यहाँ का प्रोडक्ट है, उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं उनको उनकी उचित कीमत और उनकी वैल्यूज़ जन जन तक पहुँचाई जाए। और जो महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड की जो मुख्य कृषि का जो आधार है वो यहाँ की महिलाएं ही हैं, जिनकी वजह से इतनी हरियाली भी यहाँ पे दिख रही हैं। उन महिलाओं को उनकी पहचान मिले उस बल पे, तो यही हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, जिसकी वजह से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी यहाँ पे एसएचजीज ग्रुप हैं जो यहाँ पे सारी इकट्ठी हुई हैं, उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज, बनाई हुई चीज़ें, उनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो सारे लगे हुए हैं। तो यही हमारी संस्था के उद्देश्य हैं। जन जन ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, अधिकारियों ने, जो सरकारी विभाग हैं, चाहे हमारे नेता हैं, हर किसी ने इस कार्य की सराहना की और बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया है। जगह जगह जो भी प्रतिभागी थे उनको सम्मान मिला है, पुष्प वर्षा मिली है, सोच की सराहना की है लोगों ने। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सिर्फ ये बातें तक ही नहीं रहे, सिर्फ पुष्प वर्षा तक ही ना रहे, बल्कि सब लोग ये प्रण करें कि हम लोग कम से कम अपने से शुरुआत करें और इस अनाज को अपने खाने में शामिल करें, तो ही ये क्रांति फलीभूत होगी। मेरा हमेशा ऑब्वियसली गांव से लगाव रहा है, मैं क्योंकि बचपन से ही हम लोग गांव में रहे हैं, तो गांव से मेरा बहुत लगाव है। और मैं चाहता हूं कि जब बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैं जब उनसे डिस्कस करता हूँ, कोई बोलते हैं हम जर्मनी के गांव घूम के आए, वहाँ ऐसा था, किसी ने बोले हम ऑस्ट्रेलिया घूम के आए, वहाँ ऐसा था, किसी ने कहीं बोला, मतलब सब लोग ये बातें करते हैं कि वहाँ गांव ऐसा था और हम स्पेशली उस गांव को देखने गए। इवन अभी मैं विद फैमिली हम 1 हफ्ते का टूर गए थे। एक और विला है पौंडीचेरी में, वो एक ऐसा विलेज है जो बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल है। तो मेरा यही है कि इसी टाइप का हम क्यों ना अपने गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। मैं यहाँ के लोगों को जितने भी है, चाहे ग्राम मुंदोली है, हारनी है, और रास्ते में जितने भी पड़ाव हमें मिले, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से साथ दिया, स्वाद मतलब एक तो खाली ये हो गया आपने पैसा दे दिया, वो नहीं, सब लोगों ने बिल्कुल दिल से हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से हृदय से स्वागत किया। तो मैं उन लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारी जो ये मुहिम है, तो हमारी ये ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रार्थना है कि इन लोगों के लिए हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम बने, जितने भी बाहर के लोग हैं, और ग्रामीणों की आजीविका को हम बढ़ा सकें और इनको यहाँ पे रोज़गार का साधन दिला सकें। यही इस मिलेट क्रांति का एक मेन मिशन है।